Good morning, students. Welcome back to PN Mercy e-learning classes. Today we are going to study part 2 of chapter number 15, and that is some natural phenomena. Students, we will start our video with the topic types of electric charges and their interactions. It has been shown by experiments that there are two types of electric charges. They are positive charges and negative charges. A positive charge repel another positive charge, but a positive charge attract a negative charge. Similarly, a negative charge repel another negative charge, but a negative charge attract a positive charge. So we can say that like charges repel each other and unlike charges attract each other. We can show that like charges repel each other by activity. Activity 1. Take two rubber balloons and inflate them. Hang the two inflated balloons with long threads in such a way that though they are close by, but they do not touch each other. इसका मतलब ये है कि हमने दो बलून्स को फुलाया और दो बलून्स को एक साथ ही पास पास में हैंग कर दिया. इस तरह से हैंग करा कि वो एक दूसरे को टच ना करें, पर पास पास ही उनको हैंग किया. रब बोथ द बलून्स विद अ वुलन क्लॉथ एंड रिलीज देम. अब हमने क्या किया, दोनों ही बलून्स को वुलन क्लॉथ से रब किया और उन्हें फिर छोड़ दिया. वी विल सी दैट द टू बलून्स मूव अपार्ट एज दे आर पुशिंग अवे ईच अदर. अब हम क्या देखेंगे कि जैसे दो बलून्स आपस में एक दूसरे को धक्का दे रहे हैं और एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे कि फिगर में दिख रहा है. इन दिस एक्टिविटी वी हैव brought close together two balloons which are made up of same material, that is rubber, and rubbed them with the same material, that is woolen cloth. इस एक्टिविटी में हमने क्या देखा कि दोनों ही बलून एक ही मटेरियल के बने हैं और वो मटेरियल क्या है, आपका रबर. और दोनों ही बलून को हमने एक ही मटेरियल से रब किया है और वो क्या है, हमारा वुलन क्लॉथ. सो द टू बलून्स मस्ट हैव एक्वायर्ड द सेम टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस और सिमिलर इलेक्ट्रिक चार्जेस. तो इसका मतलब ये है क्योंकि हमने दोनों बलून को एक ही वुलन क्लॉथ से रब किया है, इसका मतलब ये हुआ कि दोनों बलून्स के ऊपर एक ही तरह का चार्ज आ गया. सिंस टू similarly charged balloon repel each other, we conclude that similar charges repel each other. तो इससे हमें क्या कंक्लूजन आता है कि सिमिलरली चार्ज बलून रिपेल ईच अदर. अगर दोनों बलून के अंदर सिमिलर चार्ज है, इसी वजह से वो एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं. द सेम टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस और सिमिलर इलेक्ट्रिक चार्जेस आर ऑल्सो कॉल्ड लाइक इलेक्ट्रिक चार्जेस. सिमिलर इलेक्ट्रिक चार्जेस का दूसरा नाम क्या कह सकते हैं, लाइक इलेक्ट्रिक चार्जेस. So we can also say that like charges repel. Actually, when the two balloons are rubbed with a woolen cloth, they acquire negative electric charge. एक्चुअली में क्या होता है कि जब हम दोनों बलून को, जो कि किससे बने हुए हैं, रबर के बने हुए हैं, और उनको हम जब वुलन क्लॉथ से रब करते हैं तो जो रबर से बना हुआ बलून है उसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाता है, नेगेटिव चार्ज. ऐसा मैंने आपको पिक्चर में भी दिखा रखा है. The two negatively charged balloons hang near each other, exert a force of repulsion on each other, and hence they move apart. तो जो दोनों के दोनों जो बलून आपस में एक साथ टंगे हुए हैं, दोनों के ऊपर एक जैसा चार्ज आ गया, दैट इज नेगेटिव चार्ज. इस वजह से दोनों के दोनों बलून आपस में एक दूसरे से दूर जाएंगे, आपस में एक दूसरे को दूर दूर ढकेलेंगे. इसका मतलब ये हुआ कि जो लाइक चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं. दूसरी एक्टिविटी एक और है. लेट अस नाउ टेक टू यूज्ड बॉल पेन्स, रिफिल, रब वन रिफिल विद अ पीस ऑफ पॉलिथीन टू चार्ज इट. प्लेस दिस चार्ज रिफिल इन अ ग्लास बीकर केयरफुली. हमने क्या लिया, एक रिफिल ली, बॉल पॉइंट की एक रिफिल ली, यूज्ड थी जो, उसको हमने क्या किया, चार्ज किया. कैसे चार्ज किया, पॉलिथीन से रब करके. Now rub the another ball pen refill also with a piece of polythene to charge it. हमने दूसरी एक रिफिल ली, उसको भी हमने किससे रब किया, पॉलिथीन से रब किया. दोनों ही रिफिल को हमने किससे रब किया, पॉलिथीन से रब किया.
Bring this charge refill near the first charge refill placed in the beaker. अब हम दूसरी जो रिफिल है उसको किसके पास लेके आएंगे, पहली वाली रिफिल के पास में लेकर आएंगे, जो कि हमने कहाँ रखी हुई है, बीकर में, जैसे मैंने आपको पिक्चर में भी शो कर रखा है. We will see that the charge refill placed in the beaker move away from the charge refill held in our hand as if they are repelling each other. हाँ, हम क्या देखेंगे कि दोनों रिफिल आपस में एक दूसरे को रिपेल कर रही हैं. In this case, both the ballpoint pen refills are made up of same material, that is acrylic, and both of them have been rubbed with the same material, that is polythene, so their electric charges should also be the same. इसका मतलब ये है कि दोनों की दोनों रिफिल किससे बनी हुई थी, एक्रेलिक से, एक ही मटेरियल था, और दोनों की दोनों को एक ही चीज़ से रब किया गया था, वो क्या था, पॉलीथीन. इसका मतलब ये हुआ कि दोनों रिफिल के ऊपर एक ही चार्ज आ जाएगा, इस वजह से वो एक दूसरे को रिपेल करेंगी. Now, since two similarly charged ballpoint pen refill repel each other, we conclude that similar charges repel each other. In other words, like charges repel. Actually, when the two ball pen refills are rubbed with polythene, they acquire positive electric charge. इसका मतलब ये है कि जब हमने जो बॉल पेन रिफिल्स थी उनको किससे रब किया था, पॉलीथीन से रब किया था, तो जो आपकी बॉल पेन की रिफिल्स थे उनमें कौन सा चार्ज आ गया था, पॉजिटिव चार्ज आ गया था दोनों में. So they both repel each other. It means the two positively charged ballpoint refill brought near each other exert a force of repulsion on each other, and hence they move away from each other. Students, from another activity we will show that unlike charges attract each other. For that, rub a ball point pen refill with a polythene and place this charge refill in a beaker. हम क्या करेंगे, फिर से एक पेन की रिफ़िल लेंगे, बॉल पॉइंट पेन की रिफ़िल लेंगे, खाली रिफ़िल लेंगे, उसको हम चार्ज करेंगे. कैसे चार्ज करेंगे, पॉलीथीन से रब कर और उसको हम कहाँ रख देंगे, एक बीकर में रख देंगे जैसे कि हमने पहले रखा था. टेक अ बलून एंड ऑल्सो चार्ज इट बाय रबिंग विद अ पीस ऑफ वुलन क्लॉथ. हमने फिर एक क्या लेंगे, एक बलून लेंगे, उसको चार्ज कैसे करेंगे, उसके ऊपर वुलन क्लॉथ से को रब कर. नाउ होल्ड द चार्ज बलून इन योर हैंड एंड ब्रिंग its charge and near the charge refill placed in the beaker. अब हम क्या करेंगे, बलून को किसके पास लेके आएंगे, जो आपकी बॉल पॉइंट पेन की रिफिल है जो आपने बीकर में रखी है उसके पास लेकर आएंगे. तो हम क्या देखेंगे, वी विल सी दैट द चार्ज रिफिल मूव टुवर्ड द चार्ज बलून एज इफ इट इज़ बीइंग अट्रैक्टेड बाय द चार्ज बलून. हम ये देखेंगे कि जो चार्ज रिफिल है वो बलून की साइड में अट्रैक्ट होगी, उसकी साइड में खिंचती हुई आएगी. In this case, the ball pen refill and balloon are made of two different materials. अब इसमें हमें क्या है कि बॉल पॉइंट जो रिफिल है वो किसी और मटेरियल की बनी हुई है और जो बलून है वो किसी और मटेरियल का बना हुआ है. बॉल पेन रिफिल एक्रेलिक की बनी हुई है और जो आपका बलून है वो किसका बना हुआ है, रबर का बना हुआ है. एंड दे हैव बीन रब्ड विद डिफरेंट मटेरियल्स, और दोनों को रब भी डिफरेंट मटेरियल से किया गया है, एक को पॉलीथीन से और दूसरे को वुलन क्लॉथ से. सो देयर इलेक्ट्रिक चार्जेस मस्ट बी डिफरेंट, मतलब अनलाइक इलेक्ट्रिक चार्जेस आ जाएंगे. नाउ सिंस a charged balloon and an uncharged ball pen refill having unlike charges or different charges, they attract each other. अब क्योंकि दोनों के ऊपर अनलाइक चार्जेस हैं, एक के ऊपर पॉजिटिव है तो दूसरे के ऊपर नेगेटिव है, बलून के ऊपर नेगेटिव चार्ज है और बॉल पेन की रिफिल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, दोनों के दोनों डिफरेंट है. इट मीन्स दोनों के दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे. सो वी कंक्लूड दैट अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर. Charges acquired by different objects. A glass rod rubbed with silk get positively charged. A plastic rod rubbed by fur get negatively charged, as shown in the figures. Students, this is a frictional order slide. In this slide, some names are given. See, first one is wool, another is fennel, fur, sealing wax, glass, paper, silk, hand, rubber, umber, ebonite, plastic. When any of these materials are rubbed together, the one in the higher order
gets positive charge and the one in the lower order gets negative charge. इसका मतलब क्या है, अगर मान लीजिए मैं ग्लास रॉड को सिल्क के साथ रब करूं, तो ग्लास क्या है, ऊपर है, और सिल्क क्या है, नीचे है, तो ग्लास जो है वो पॉजिटिवली चार्ज होगा और जो सिल्क जो है वो नेगेटिव चार्ज होगा. सिमिलरली एन एबोनाइट रॉड रब्ड विद फर गेट नेगेटिव चार्ज. अब देखो एबोनाइट कहाँ है, नीचे है, और फर क्या है, उसके ऊपर है, तो जो फर है उसमें तो पॉजिटिव चार्ज आएगा और एबोनाइट के अंदर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा. तो इसका मतलब यह है कि जो ऊपर लिखे हुए जो जितने भी मटेरियल हैं, अगर वो नीचे लिखे हुए मटेरियल के साथ रब किए जाते हैं तो ऊपर वाले मटेरियल के अंदर पॉजिटिव चार्ज आता है और नीचे वाले मटेरियल के अंदर नेगेटिव चार्ज आता है. In this slide, I will give you answer that why a charged object attract an uncharged object. एक charged object uncharged object को क्यों attract करता है, इसका आंसर मिलेगा. A charged object attracts an uncharged object by producing opposite charge in the nearer end of the uncharged object by electric induction. As an example, how a charged plastic comb attract an uncharged piece of paper. Suppose a negatively charged plastic comb is held over a small piece of paper. The negatively charged plastic comb produce opposite charge, that is positive charge in the top end of the paper by electric induction. This is because negative charge of plastic repel the electrons from the top side of the paper to its bottom side, leaving the top of the paper positively charged. The plastic comb has negative charge and the top of the paper has now negative charge. Result is the paper being attracted by plastic comb. So student, that's all for today's video. We will meet again with some remaining topics of this chapter. Up till then, goodbye and thank you.